अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट तरीके की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इससे पहले एक सरकारी इदारे में जॉब करते थे और बहुत हाई फाई क्लास की वो जॉब थी। और आज की वीडियो में वो हमें ये बता रहे हैं कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी। अच्छा। हालांकि लोग इस जॉब को ड्रीम जॉब बोलते हैं। अब मेरे ख्याल में यासर ये 18वां या 19वां स्केल था इनका, जो कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि इस स्टेज पे मैंने जाना है। ठीक है, तो मतलब सुनते हैं मिलके कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जिस तरह हमारे दफ्तर में ना जितने भी लोग डिफेंस के इदारों में काम करते हैं ना, उनके दिमाग में ना एक खन्नास भरा हुआ है कि ये मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और मुझे हमेशा इस चीज़ से चिढ़ थी कि यार खिदमत कौन सी है, इतनी भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर, गरीबों के टैक्सेस के ऊपर। अमीर ने तो कोई नहीं देना होता, वो तो टैक्स चोर होता है। यानी वो मजदूर जो तकलीफ में मजदूरी कर रहा है, वो भी बेचारा साबुन की टिकिया खरीदने जाता है तो उस साबुन की टिकिया के ऊपर भी तुम्हें टैक्स देता है। और अपने मोटर बाइक में जब पेट्रोल 1 लीटर डलवाता है तो उसमें आधे पैसे, या चले थोड़े मोहतात कर लेते हैं, 1/4 हिस्सा टैक्स के तौर पे तुम्हें दे रहा है, ताकि डिफेंस के इदारों के जो सो कॉल्ड आशिकीने मुल्क हैं उनकी तनख्वाहें वहाँ से दी जाएँ। तो मैंने तो बेचारा वो कर रहा है, उसके टैक्स से ही सारे ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जाती है ना। अब वो तुम्हें इसलिए अपने टैक्सेस का पैसा दे रहा है कि तुम्हारी तनख्वाह मीट हो, उसके अगेंस्ट तुम मुल्क की हिफाजत करो। तो मुल्क की हिफाजत कर रहे हो, उसकी तनख्वाह भी ले रहे हो। मुल्को कौम की खिदमत कहाँ से आ गई इसमें? मुल्को कौम की खिदमत तो ये है कि कोई शख्स पैसे लिए बगैर खिदमत करे। तो मैं उस वक्त भी, मुझे कोई कहता था ना कि जी ये कोई, हमारे बड़े भी कभी हमें कोई समझाने की कोशिश करते थे ना जी, हम बड़ा, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, बस ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। मुल्को कौम की कौन सी खिदमत है? खिदमत उस दिन है कि ये तनख्वाह बंद करें और फिर आप अगले दिन ड्यूटी पे आ गए। तनख्वाह छोड़ते हैं इन दफातर के अंदर। मेरे पास तो चूंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बीच में रहा हूं, किसी के कोई प्रिविलेजेस में से कोई चीज थोड़ी सी भी रुक जाती थी ना, एक वक्त में 2 बंदों की अगर प्रमोशन हुई है, एक को एंटाइटल्ड गाड़ी नए वाली उन्होंने दे दी, दूसरे को ये कहा कि अभी नई अवेलेबल नहीं है लेकिन एक पुरानी अवेलेबल है। और पुरानी से मुराद ये ना समझिएगा जो टैक्स की चल रही है, यानी इसको अगर वो 2022 मॉडल दे रहे हैं, तुम यार 2020 मॉडल ले लो और ड्राइवर साथ है। वो कहता था जी जनाब इधर क्या नौकरी करनी, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर। और वही लोग हैं जो लोगों को ये भाषण दिया करते थे, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं बंद हुई, फैसिलिटी नहीं आपसे किसी ने छीनी, सिर्फ एक छोटा सा काम हुआ है कि यार नहीं चलो 1 साल पुराना मॉडल मिल जाता है। और वो मॉडल भी तो जिसको पता है, उसको पता है, बीच में बैठे हुए तो ना वो फर्क फील होता है कि वो 2022 है, ये 20 है, क्या फर्क पड़ता है। एक जैसे ये मेंटेन्ड गाड़ियां होती हैं और उसकी पूरी मेंटेनेंस भी सरकारी होती है, ड्राइवर भी सरकारी है, और वो पूरे प्रोटोकॉल से उनको मैनेज किया होता है गाड़ियों को। उसके अंदर डालने वाला आपको पेट्रोल भी मिल रहा है। एक छोटी सी कोई किसी से कोई फैसिलिटी, और इसको छोड़ दें, अगर एक ही साथ काम करने वाले लोगों में से किसी एक को कोई एक स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मिल गया कि उसे मसलन जब एंटाइटल था उसका कोई मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है ना, लेकिन वो खास होता है कि इतने साल की किसी की जॉब हो, वो इतने स्केल में हो जाए, लेकिन किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो, उसे वक्त से पहले 2 साल पहले मिल गया, तो यार वो किसी का हक तो नहीं ना छीना उसने। यानी अगर मुझे 3 साल सर्विस के बाद मोबाइल फोन गवर्नमेंट ने दे दिया और मेरे साथ वाले को नहीं मिला, और वो मिलना भी नहीं था 7 साल सर्विस से पहले, मुझे इसलिए मिल गया कि मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक परफॉर्मेंस थी तो मुझे दे दिया, सही, उससे तो कोई चीज काम नहीं हुई। इसके ऊपर कहते हैं नौकरी क्या करनी, और काम का क्या हाल है वो देख लें। तो ये मैं उस वक्त भी कहता यार ये नॉनसेंस बात है, ये बात ना करो, फिर ये स्वाब का काम है कर रहे हैं। स्वाब यार ये वही काम है जो मौलवी तनख्वाहें चंदे खा के और फिर एंड में कहते हैं दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, अपनी खिदमत कर रहे हैं। आज तुम इस मसले से उतार दिए जाओ तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें 10,000 की नौकरी भी कहीं पे मिल जाए। मैट्रिक भी क्लियर नहीं है, कहां पे नौकरी करेंगे? लेकिन यहां बैठे हुए PhDs को वो लेक्चर्स दे रहे हैं और उनकी कमाई में से खुद खा रहे हैं। और इस्लामाबाद में तो आप अगर चले जाए तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बंदा कानों को हाथ लगाता है यार। दुनिया में अगर मौलवी के लिए आपने जन्नत देखनी है तो इस्लामाबाद की एक छोटी सी मस्जिद के इमाम और खतीब का आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें। अच्छा जनाब, जब आपके घर का किराया कोई नहीं, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू है कि मठ से माठा घर भी जो है ना वो 30-40 हज़ार से स्टार्ट होता है।
तो ये 40,000 तो आपकी सैलरी पक्की होगी ना। आगे चले, अगर बिजली का बिल भी आपने नहीं देना तो आजकल तो बिल्कुल गया गुजरा भी कोई होना 5-6 हज़ार से तो बिल स्टार्ट होता है। ये भी सर्दियों में, गर्मियों में 10-12 हज़ार, और एसी भी लगाए होते हैं इन्होंने। आप प्रिविलेजेस अगर उनके गिने ना तो लाख से ऊपर होते हैं। तनख्वाह बेशक 20,000 है, वो लाख रुपए की सारी फैसिलिटीज वेल की हुई होती हैं। और मस्जिद तो 5 टाइम के लिए लोगों ने आ रहा है ना, बाकी तो पूरी मस्जिद उनके बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उनके लिए अवेलेबल है, वो तो एक खुला डुला मामला है। और छत भी है ऊपर, मस्जिद की छत जो है वो भी अवेलेबल है। तो वो सारी फैसिलिटीज वेल कर रहे हैं किसके नाम पे? दीन पे। और एंड पे वो कहेंगे देखें जी हमने तो दीन की जिंदगी वक्फ कर दी, ये कह रहे हैं। तो हाँ, सबसिस्टेंस लेवल पे कोई लाइफ गुजारा है तो वो वाकई वक्फ की हुई है उसने, वो हम मानते हैं। अच्छा यासिर, तो ये थी वो चीज़ें जिनकी वजह से इंजीनियर साहब ने नौकरी छोड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना मनपसंद लोगों को ऊपर लेके आना, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, हमें फ्यूल फ्री उस बंदे को मिल रहा होता है जिसको ज़रूरत ही नहीं होती, हाँ, जो कि अफोर्ड कर सकता है। और जो गरीब आदमी है, जो छोटे तबके का मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह भी थोड़ी होती है और उसे कोई भी मराहत नहीं मिल रही होती। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड सा हमारा माशरा है जिसके अंदर ना इस्तेहसाल किया जाता है गरीब बंदे का। जी जी, ठीक है, जो अमीर बंदा है वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। और हम फिलहाल रहेंगे इसके जॉब पेशा लोगों के ऊपर। जो हमारे 17 ग्रेड से ऊपर ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो आम बंदे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। या सिर्फ वापडा का देख लें सिलसिला, जो अफसर या मुलाजिम हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं उनको यूनिट फ्री हैं, और जो मज़दूर जो सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उससे वो बिल लिया जाता है। अच्छा, वो जो उसे यूनिट फ्री मिल रही है ना, उसका बिल वो बेचारा एक मजदूर पे कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर कंजम्प तो हो रहे हैं ना वो यूनिट, और वो कहीं ना कहीं से तो वो वसूल करेंगे। और यासिर, इन्होंने जी जो ख़ास तौर पे वापडा मुलाजिमीन है, इन्होंने जो इनके घर की बिजली है ना, इन्होंने आगे भी दी होती है 2-3 घरों को, ऐसे ही है। और वहाँ से पैसे लेते हैं और बेतुका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, ये जो खाना है, ये जो बिजली वाले हीटर होते हैं उसके ऊपर गर्म कर रहे होते हैं। परवाह नहीं है ना उनको, ये पता है ना कि बिल कौन सा हमने देना है भाई, अवाम ने देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये जब तक यासिर ये इस तरह के चक्कर ख़त्म नहीं ना होंगे पाकिस्तान से, इस तरह का जुल्म नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी कि आप जो है जितने भी मतलब सरकारी जो सही काम करते हैं उनको हम नहीं कह रहे, जो 2 नंबरियाँ करते हैं, अच्छा फिर रिश्वत अलग लेते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते, और दूसरे नंबर पे फिर इनमें यासर ना एक अजीब किस्म की अकड़ आ जाती है कि जी मैं जी बड़ा मैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यार फिर हम क्या करें, ठीक है। लेकिन उनको बना ऐसे दिया कि उनमें अकड़ आना जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल सी बात हो गई है। जिस बंदे को आप ना सरकारी मुलाजिम को आप तरले से काम उससे करवाएं, उसको काम करवाने के पैसे ऑफर खुद ही करें, क्योंकि आपको पता होता है कि इसने उसके बगैर करना नहीं है काम, ठीक है, तो ज़ाहिर है उसमें अकड़ तो आएगी। सही बात। अच्छा, अब बिलाल देखें, सुई गैस डिपार्टमेंट वाला, उसको भी यूनिट फ्री मिलते हैं, ठीक है, ये वापडा वाले को भी फ्री मिलते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है बिलाल, ये जो बैंकर होते हैं, हाँ, इनको भी कुछ महीने के बाद सैलरी के अलावा कुछ नोट अवाम के जो पैसे पड़े होते हैं अकाउंटों में, उनमें से कुछ दिया जाता है या नहीं दिया जाता? जी सिर्फ दुआएं मिलती हैं जी। अब देखिए ना, अब अगर इसी क्राइटेरिया को हम लेके चलें आगे, जिस तरह ये वापडा मुलाजिम, मैंने एक वापडा मुलाजिम से पूछा कि यार ये आपको यूनिट क्यों फ्री मिलते हैं? अच्छा, तो वो आगे से कहता है यार हम वापडा में जॉब कर रहे हैं इसलिए मिलते हैं। मैंने कहा यार मैं बैंकर हूँ, ठीक है, तो मुझे भी फिर कुछ आपके अकाउंट में से कुछ पैसे मिलने चाहिए ना महीने के बाद। सही बात है। कहते हैं वो क्यों? मैंने कहा यार मैं भी तो बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो नहीं, वो अलग चीज है, वो कहते हैं वो अलग चीज है। मैंने कहा यार अलग चीज नहीं है मेरे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे दरमियान में पैदा कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ यासिर ये जालिमाना निज़ाम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को नवाजा जाता है जो उनके मनपसंद लोग होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हुकूमतें जब भी आती हैं यासिर वो ऐलान करती हैं जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतने फ़ीसद इजाफा हो गया। हाँ जी। और भाई बाकी की 95% जो आबादी है वो कहाँ गई? अब सरकारी मुलाजिम हैं कितने? ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट है, अच्छा उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाती। अच्छा, फिर ये बड़ा ना ऐलान करवाते हैं कि जी जो है ना कम अज कम तनख्वाह हमने ना मजदूर की वो इतनी कर दी है। हाँ। ते इम्प्लीमेंट तो मामे ने करवानी है। मतलब यार कोई इम्प्लीमेंट तो करवाता नहीं है, फिर फायदा क्या इन ऐलानों का? हाँ, ये सिर्फ ऐलानात की हद तक ही होता है और मतलब जेन्युइन तौर पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऐलान करते हैं,
आज भी लोग मौजूद हैं जिनकी तनख्वाहें या सिर्फ 5-5 हज़ार हैं, जो बेचारे दुकानों पे काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्रियों में काम कर 10-10 हज़ार तनख्वाह है। बिल्कुल आज एक गरीब बंदे का बिजली का बिल या सिर्फ 12-12, 13-13 हज़ार या 20-20 हज़ार भी आ जाता है। अच्छा, अब आते हैं ये इंजीनियर साहब के इस मतलब ना जो टॉपिक की तरफ। अच्छा, उनके ना दिल में यासिर ज़मीर था, उनका एक ज़मीर जागा हुआ था, ठीक है। उनको ये चीज़ें नापसंद आई, इसीलिए उन्होंने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल ऐसा ही। अब जैसा कि वो बता रहे थे बिलाल, हाँ, कि वहाँ का जो इमाम मस्जिद है फर्ज करें, वो तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट जो है ना मरात उसको होल्ड किए हुए है। अच्छा, कहने को वो 20,000 सैलरी ले रहा है। देखिए इस तरह की चीजें होंगी ना। अब अच्छा, ऐसे ही लोग जो है ना वो दीन को भी सही तरह से पेश नहीं कर रहे होते। अब पिछले दिनों में आपने मशहूर ज़माना मिसबाई साहब जी जी, जो अक्सर वो बातें करते हुए रो पड़ते हैं। अच्छा, उनका मैं क्लिप देख रहा था, तो वो साहिल अदीम साहब को ना ललकार रहे थे। वो कह रहे थे कि आप 12,000 के ऊपर ना किसी मस्जिद की इमामत ले लें, तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि दीन की खिदमत कैसे होती है। तो फिर उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त साहिल अदीम साहब ने दिया। उन्होंने कहा है कि यार अगर आपको 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सही वाला दीन नहीं पेश करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने साथ मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। कहते हैं आप ये DHA में चले जाएं, ठीक है, किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी मस्जिद में चले जाएं, तो वहाँ पे जो मौलवी होते हैं ना, वो वहाँ के जो कमांडर होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लोग होते हैं ना, उनकी मर्जी के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। तो ये तो इनकी हालत है। और ये बात करते हैं कि जी उनकी जगह पे आ जाएं और आप दीन की खिदमत इस तरह करें। सही बात तो इस चीज़ का दीन की खिदमत का पैसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हम इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि जी उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। सही बात। ज़ाहिर है ज़रूरियात ज़िंदगी हर एक इंसान के साथ हैं, लेकिन हर एक को इक्वल राइट तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सरकारी महकमों में जिस हद तक करप्शन है ना यासिर, और जिस तरह बेईमानी होती है, जिस तरह सिफारिशें चलती हैं, तो अल्लाह ही है जो इस निज़ाम को चलाए हुए है, नहीं तो हालत कोई नहीं है। वैसे अच्छा किया इंजीनियर साहब ने जो जल्दी जल्दी क्विट कर दिया, नहीं तो फिर। लेकिन उनका ज़मीर ये असर था ना कि वो इस चीज़ पे मलामत करता था ना कि यार मैं मतलब अनफिट हूँ यहाँ पे। हालांकि सरकारी जॉब यहाँ से छोड़ना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, ये दिल गुर्दे वाले बंदे का ही काम होता है, क्योंकि लगी लगाई जो होती है ना, ख़ास तौर पे सरकारी नौकरी, वो कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ, ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।